हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा पॉपुलर मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको पार्ट नंबर 1 कराया था, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे जो हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स के बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भाग नंबर 2 में जो आपके अन्य क्वेश्चन हैं, लगातार आपको इस प्रकार से श्रृंखला में कराते रहेंगे। तो यहाँ पर आप भाग नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखें, और दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर उससे भी देख लें ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त हों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन को। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। इसकी परिधि आपको दी है 320 मीटर है। पार्क के भीतर दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने में कुल खर्च जो आया है 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों देखिए, पहले आपको निकालना पड़ेगा, यदि आपको खर्च निकालना है तो पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको आयताकार पार्क दिया है। इसकी लंबाई आप मान लीजिए L और चौड़ाई को मान लीजिए B, और आपको दिया दोस्तों L और अनुपात B, अर्थात L/B जो आपको दिया है वो दिया है 3/1। तो यहाँ से आप मान लेंगे दोस्तों L बराबर 3x और B बराबर 1x, क्योंकि दोस्तों आपको अनुपात में दिया है तो आप इनको जब भुजाओं के रूप में मानेंगे तो पीछे से एक वेरिएबल लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अगला क्या दिया है दोस्तों आपको, अंदर की ओर दीवार, अंदर की ओर मतलब यहाँ पर अंदर की ओर आप जाएंगे तो आपको 2 मीटर का आप यहाँ पर रास्ता बनाएंगे। 2 मीटर यहाँ से काटेंगे, 2 मीटर यहाँ से काटेंगे, और लगातार चारों तरफ से आपने 2 मीटर काटा दोस्तों, तो अंदर ही अंदर इस प्रकार से आपने एक रास्ता बना दिया। तो आपको यहाँ पर का खर्चा बताना है तो पहले आपको इसका दोस्तों एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कहाँ से निकालेंगे आप, जो बाहर वाला आपका जो आयत है उस आयत में से आप छोटे वाले आयत को PQRS आप मान लें अंदर को, तो इसको आप जब घटा देंगे तो आपको दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहला काम आप करें, इसका आपको बाहर वाले का निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको चूंकि दोस्तों पहले परिमाप दिया है तो पहले आप भुजाओं को निकाल लीजिए, उसके बाद आप ज़्यादा काम करेंगे। तो देखिए पहले आपको दिया है यहाँ पर परिधि, मतलब आपको दोस्तों परिमाप दिया है, अर्थात चारों ओर की माप दी है। परिधि आपको मालूम होगा दोस्तों आयत की क्या होती है, यदि आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपको मिलता है 2L + B, और बराबर आपको दिया है 320 मीटर। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे L + B बराबर 320/2 कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 160 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिला, L + B आपका चूंकि क्या है, L आपने माना है 3x और प्लस B आपने माना है 1x, बराबर आपको मिला 160। तो इनको आप जोड़ देंगे तो 4x बराबर 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160/4 कर देंगे तो आपको यहाँ पर 40 मिलता है। तो x बराबर 40 मिला दोस्तों आपको, तो x का मान आप यहाँ पर रख देंगे तो L बराबर क्या आ जाएगा, 3x बराबर 3 × 4 40, तो ये आपका 120 आ जाएगा मीटर में। और वैसे ही आपका जो चौड़ाई होगी 1x है तो ये आपकी 40 मीटर आ जाएगी। तो ये लंबाई और चौड़ाई आपको प्राप्त हो गई। तो पहला काम निकालिए दोस्तों, आप बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालिए। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L × B। तो L × B करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 120 × 40 कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर देखा 4800, इतना वर्ग मीटर में आपका आ जाएगा। अब आप अंदर वाले का निकालिए, जो आपका अंदर वाला PQRS है। PQRS का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका L' × B' हो गया। अंदर वाली की आप लंबाई L' मान लें और चौड़ाई को B' मान लें। अब देखिए दोस्तों आपका L' क्या होगा, L' बराबर क्या होगा, यदि आप निकालेंगे तो आप देखते हैं दोस्तों लंबाई को आपने 2 मीटर यहाँ से काट दिया और 2 मीटर यहाँ से, तो कुल मिला के आपने 4 मीटर को काट दिया। तो यहाँ पर आप घटा देंगे, लंबाई में से आप 4 मीटर घटा देंगे दोस्तों। L' बराबर आपका जो होगा, लंबाई आपकी 120 थी, वहाँ से आपने 4 को निकाल दिया तो आपका 116 बचा। तो 116 इंटू वैसे आप B' को निकालें तो B' क्या होगा, यहाँ भी दोस्तों आपने देखिए ऊपर से भी 2 मीटर निकाला, नीचे से भी आपने 2 मीटर निकाला, तो आपका 4 मीटर आप घटा देंगे यहाँ भी। तो 40 में से आप 4 मीटर को घटाएंगे दोस्तों तो मिलेगा आपको 36। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है थोड़ा सा, जब आप रास्ते को काटते हैं तो आपको दोनों तरफ से घटाना होता है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 36 यहाँ पर लिख देंगे तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए आप इनको दोनों को गुणा कीजिए तो आपको मिलेगा 4176 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आपको रास्ते का निकालना है तो आपका रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा दोनों का, यहाँ पर आप घटा देंगे दोनों को, ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल करेंगे
तो 4800, देखिए 4800 और माइनस आपका 4176 हो जाएगा। तो बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, दोनों को घटाएंगे तो ये आपको मिलता है 624 वर्ग मीटर। तो ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको पूछा गया है कि कितना खर्चा आएगा। आपको 1 वर्ग मीटर में जो खर्चा दिया है वो आपका 1.5 रुपये का दिया है, 50 रुपये का। तो गुणा कर देंगे दोस्तों आप इतने वाले में, कितना आएगा खर्चा, जो कुल खर्चा आएगा, कुल खर्च बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 624 गुणा 1.50। तो इनको आप गुणा करेंगे आराम से तो आपको मिलेगा 936 रुपये। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लगातार मेथड वाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई आपको दी है 1 मीटर हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका घन का आयतन होता है, घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम जो होता है दोस्तों क्यूब का, वो होता है भुजा का क्यूब, अर्थात एक क्यूब होता है। यहाँ पर आपको भुजा दिया दोस्तों 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्यूब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं 1 क्यूब मीटर। तो आंसर में दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है इसकी जगह पे 10⁻0 क्यूब मीटर। तो इसमें आप टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10⁻0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपका 1 ही होता है। आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए नॉन जीरो जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनका दोस्तों हमेशा ही क्या होगा, जो घात पावर 0 होगी तो उनका मान दोस्तों 1 होगा। अब भले ही वो आपका 100 हो या फिर आपका 1 लाख हो या फिर दोस्तों कितने भी बड़े नंबर आपका यहाँ पर हो, काउंटेबल नंबर हो, तो उसकी घात आप 0 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5/7 बराबर 1/35 में x का मान क्या होगा। 5/7 बराबर 1/35 आपको दिया, तो यहाँ पर आपको x का मान बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। x है तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों गुणा करेगा। तो 5/7 को आप वैसे ही लिखें, गुणा 35 कर देंगे तो 7×5 35, तो 5 × 5 25 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न अंशों में आपको बताना है कि अन्य तीनों के बराबर जो नहीं है। अर्थात दोस्तों एक प्रकार से आपको बताना है जो अन्य तीनों से अलग मान रखता है वो वाला भिन्न आपको बतानी है, इनमें से कौन सी वाली होगी। एक आपको दिया दोस्तों 4/5, इनको आप निकाल लेंगे भाग देके, तो ये आपका क्या आएगा 0.8 आएगा। अगला वाला देखिए आपका 9/15 है तो ये आपका आएगा 0.6, और वैसे आपका 3/5 है तो इसको भाग देंगे तो आपको आएगा 0.6, और वैसे आपको दिया है 6/10, तो यहाँ भी दोस्तों आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.6 मिलेगा। तो यहाँ पर आप इजीली देखते हैं दोस्तों तीनों भिन्नों का मान आपका 0.6 है, लेकिन इसका 0.8 है, तो ये दोस्तों आपका भिन्न हो जाएगी 4/5 वाली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है 18,225 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों वर्गमूल आपको निकालना है, देखिए 1,8,2,2,5 का। इसकी 2 मेथड हैं। पहली मेथड दोस्तों आपको भाग विधि से बताते हैं, जो कि आपकी हर एक पर लागू होती है। भाग विधि से आप यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हमने बताया भी था आपको, अलग से टॉपिक में कराया था। इसके जोड़े बनाएंगे दोस्तों आप सर्वप्रथम, यहाँ से आप जोड़े बनाते हैं पीछे से, और यहाँ पर आपका एक जोड़ा रह गया तो आप 0 बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आपने जोड़े बना लिए। अब देखिए पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले वाले जोड़े में भाग देंगे, तो यहाँ पर आपने 1 लिया तो यहाँ पर भी आपको वही नंबर लेना पड़ेगा, और इनको गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों घटाने के बाद आपका 0 आता है, और 1 को आपको यहाँ जोड़ना भी होता है, तो और जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिससे आप इसमें पूरा भाग दे सकें। यहाँ पर तो आपका 0 है, तो पहले आप निकाल लें, उतार लें यहाँ पर 8/2 को। अब देखिए आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे दोस्तों आप 8/2 में पूरी बार भाग दे सकें या फिर उससे छोटा नंबर प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप यदि 1 को लेंगे तो आपका छोटा हो जाएगा, 2 को लेंगे तो वो भी आपका छोटा हो जाएगा। यदि आप 3 को लेते हैं तो आपका क्या मिलता है आपको, देखिए 3 को लेने में आपका गुणा कीजिए तो आपको मिलता है 9 और 6। यदि आप 4 को लेंगे दोस्तों तो देखिए आपका 24 गुणा 4 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये आपका 4 को 16 और 4 दूनी 8 9 96, जो कि आपका 82 से बड़ा है। तो ये आपको नहीं लेना है, तो ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर आपको जो कि गुणा करने पर आपको इसके बराबर या फिर छोटा नंबर प्राप्त हो। तो घटा देंगे आप दोनों को, तो घटाने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपको 13 मिलेगा। तो 13 मिलेगा दोस्तों, आप एक जोड़े को और उतार लीजिए, यहाँ पे 25 को उतार लें। देखिए आप यहाँ पर जब उतारेंगे नीचे तो हमेशा आपको जोड़ों को साथ में उतारना है। तो ये आपका बना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 को यहाँ पर जोड़ना है वैसे ही, तो ये आपका आ गया 26। और यहाँ पर दोस्तों आपको फिर वैसे ही करना है,
ऐसा नंबर लेना है ताकि आपको गुणा करने पे इसके बराबर नंबर प्राप्त हो या फिर इससे छोटा नंबर प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप लगातार करेंगे। यदि आप 4 रखते हैं, यदि आप दोस्तों 2 6 4 रखेंगे तो आप 4 से गुणा करने पर देखते हैं कि आपको छोटा नंबर प्राप्त होता है। तो फिर आप यहाँ पे बढ़ा के 5 लिखेंगे। तो 5 पे देखिए आप 5 बजे 25 और 5 छाक 30, 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13। तो आप देखते हैं दोस्तों आपको एग्जैक्ट बिल्कुल वही नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे और यहाँ भी आप 5 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 1325 आ गया और शेषफल आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आपको पता लगा दोस्तों इसका वर्गमूल आपका होगा 135। तो ये आपका आंसर आता है। यदि आपको शॉर्ट मेथड से करना होगा, देखिए जब एग्जाम में आप करेंगे तो वहाँ पर आप इस प्रकार से करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आप पीछे पहले जोड़ा बनाएं। इस प्रकार से आपने जोड़ा बनाया तो आप पीछे वाले को देखें, इसमें ये किसका वर्ग यहाँ पर पूर्ण वर्ग होता है। आप देखते हैं दोस्तों ये 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपका 5 आ गया। उसके बाद इसकी जगह पर देखें कि ये दोस्तों आपका किसके वर्ग के बराबर होता है या फिर उसके वर्ग के नियरेस्ट होता है। तो आप देखेंगे 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है और 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169 और 14 में जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 13 तक जाएंगे तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा इसकी जगह पे। तो आप यहाँ पर देखते हैं दोनों को मिला देंगे तो आपका 135 आपका आता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे जिनका पूर्ण वर्ग संख्या जो नंबर होगा उन्हीं का इस मेथड से आपका निकल पाएगा। यदि आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उससे आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भी आप आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है दोस्तों आपको। सबसे छोटी वाली संख्या आपको बतानी है जिससे आप 3600 में भाग दें और आपको पूर्ण घन प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए आपका नंबर क्या दिया, आपको 3600 दिया है। आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा दोस्तों कि आप किस नंबर से भाग दें या फिर किस नंबर से गुणा करें ताकि आपको पूर्ण घन प्राप्त हो या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, जो भी आपको दिया होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया पूर्ण घन। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 से भाग दें तो आपको प्राप्त होगा 1800। फिर आप 2 से भाग दें 900। फिर आप 2 से भाग दें 450। फिर आप 3 से भाग दें 150। फिर आप 3 से भाग दें 50। फिर आप 5 से भाग दें 10। फिर आप 2 से भाग दें 5। फिर आप 5 से भाग दें 1। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जोड़ों को देखें। यहाँ पर आप जोड़ों को देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बना घन के लिए। और फिर आपका 3 गुणा 3, फिर आपका 5 गुणा 5, फिर आपका 2। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपके पास में घन के लिए केवल एक ही जोड़ा बना और आप जानते हैं कि जिनका जोड़ा 3 का जोड़ा बनना चाहिए घनमूल निकालने के लिए और वर्गमूल निकालने में आप दोस्तों 2 का जोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं केवल आपका 1 का जोड़ा बना और जो बचे हुए हैं दोस्तों वो आपके आधे हैं। देखिए आपका 3 3 2 ही बने, 5 5 2 बने और 2 आपका इकलौता है। तो क्या कर देंगे आप इनको आप भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे तो ये हट जाएंगे और आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि आपका 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 का आप क्या करेंगे दोस्तों भाग कर देंगे। तो आप यहाँ पर इनको गुणा करके लिखें 3 क्या 9 और ये आपका 25 गुणा 2 करेंगे दोस्तों आपका 9 गुणा 50 बराबर 450 आपका आता है। तो 450 का दोस्तों आप भाग कर देंगे इसमें तो आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए कभी कभार दोस्तों यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए किससे गुणा करें ताकि आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। माना यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता कि 3600 से किसको गुणा करें ताकि आपको पूर्ण घन प्राप्त हो। तो क्या करते हैं दोस्तों आप वहाँ पर गुणा करने में, यहाँ पर देखिए आपने जोड़ा बनाया, बिल्कुल आपको यही करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 आया और फिर आपका 3 गुणा 3 आया गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले वाले का तो जोड़ा है, बाद वालों का जिनका जोड़ा नहीं है उनमें आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप 1 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर आप 1 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर आप 2 गुणा 2 और कर देंगे। अर्थात आप यहाँ पर देखिए 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 5 या 15 दूनी 30 और 5 150। तो 150 का गुणा करने पर दोस्तों आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग आपको दिया 384 है तथा उनका एचसीएफ आपको दिया 48 है। तो संख्याओं का अंतर आपको बताना क्या होगा। देखिए दोस्तों जब भी आपको संख्याओं में एचसीएफ दिया होगा और संख्याओं का योग दिया होगा तो आप कैसे निकालेंगे। आप मान लेंगे माना संख्याएं। देखिए संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, पहली आप मान लीजिए आपका 48A और दूसरी को आप मान लीजिए 48B। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको दिया है कि एचसीएफ जो है वो क्या है 48 है और एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माना आपका देखिए 14 और 28 है, इनका एचसीएफ देखेंगे तो आपको एचसीएफ क्या मिलेगा, इनका 40 मिलेगा आपको। और आप देखते हैं जो आपका एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर में दोस्तों कॉमन होता है।
तो हमेशा आप ध्यान देंगे जब भी आपको एचसीएफ दिया होगा उसका मतलब दोनों नंबरों में क्या होगा, वो कॉमन होगा दोस्तों। तो ये नंबर आपके जो भी होंगे ये आपके 48 के गुणज होंगे, अर्थात 48 के ही टेबल में पड़ेंगे, तो इसीलिए आप इनको इस प्रकार से मानेंगे। अब देखिए आपको योग क्या दिया है, 48A प्लस 48B बराबर आपको दिया है 48B बराबर 384 दिया है। तो यहाँ से आप 48 को कॉमन लें तो A प्लस बी बराबर 384 और A प्लस बी बराबर जो आपका आएगा 48 को आप इधर ले जाएं तो आपको मिलेगा 384 बट्टा 48 कर देंगे तो काटने पर आपको 8 मिलेगा। तो A प्लस बी बराबर दोस्तों आपको 8 मिला। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो A और B के मान होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, ये आपके देखिए संभावित मान आएंगे आपके पेयर में। या तो आपका 7 1 होगा पहला पेयर, या फिर आपका होगा 6 2, या फिर आपका हो सकता है 5 3, या फिर आपका हो सकता है 4 4। तो ये दोस्तों आपके संभावित मान हो सकते हैं। तो इनको दोस्तों आप अंतर आपको पूछा गया है तो आप अंतर में क्या करेंगे, आपकी पहली है 48A माइनस 48B कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 48 को आप कॉमन ले लें तो 48A माइनस B। तो ये आपका दोस्तों अंतर आ गया। अब देखिए यदि आप A को 7 लेंगे B आपका 1 होगा, तो यहाँ पर से आपका अंतर आएगा 48 गुणा 6, या फिर दोस्तों या तो आंसर ये होगा अथवा 48 गुणा 6 माइनस 2 4, अथवा 48 गुणा 5 माइनस 3 2, अथवा 48 गुणा 4 माइनस 4 0। तो ये दोस्तों आपके इनमें से एक आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को निकालते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।